नमस्कार दोस्तों, हरियाणा चुनाव के आखिरी दिनों में राहुल गांधी ने पूरा गेम पलट दिया है। राहुल गांधी के आगे गुजरात लॉबी ने सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी ने ऐसी बढ़त बनाई है और इतना कॉन्फिडेंस हाई है कि आरएसएस और मोदी शाह की नकल मंच से ही कर दी। राहुल गांधी हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणवी लोगों की बात कर रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस की बात कर रही है। कांग्रेस के पिछले शासन की माला जप रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच का यही अंतर हार और जीत के बीच का अंतर है। मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको। आरएसएस, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दें। हरियाणा चुनाव के आखिर में जैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने विजय संकल्प यात्रा का ऐलान किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जीत की सारी उम्मीदें एकाएक खत्म हो गई। कुछ नहीं सूझा तो बाबा याद आ गया। चुनाव आयोग की परमिशन ली गई कि भाई बलात्कारी बाबा राम रहीम को बाहर लाया जाए या फिर ना लाया जाए। अब चुनाव आयोग कहां मना कर सकता था। चुनाव आयोग ने कह दिया कि हाँ, बलात्कारी बाबा को बाहर लाया जाए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्राओं का जवाब गुजरात लॉबी की तरफ से क्या है जानते हैं? बलात्कारी बाबा को बाहर निकाला। अमित शाह की हरियाणा में हालत यह है कि अमित शाह को कहना पड़ रहा है कि हमारे लोगों को वोट मत देना, हमारे लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, आप लोग वोट सिर्फ कमल पर दीजिएगा। हमारे कुछ प्रत्याशी इधर उधर निर्दल खड़े रहे हैं, उनकी चिंता मत करो, चुनाव के बाद हम ले लेंगे। वोट तो देना है, कमल के निशान पर वोट देना। राहुल गांधी की यात्रा में आ रही इस भीड़ को देखिए जरा, और राहुल गांधी के चेहरे पर निश्चिंता को भी देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ अमित शाह और मोदी 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आज की तारीख में भी कांग्रेस को कोस करके ही अपना काम चला रहे हैं। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस आ गई तो वो कर देगी, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है। लेकिन कांग्रेस किसानों के लिए क्या करने जा रही है, राहुल गांधी उसी पर फोकस्ड है। 1 लाख रुपया हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को बैंक में जाएगा। आपको अच्छा लगे ना लगे। 100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। हरियाणा किसानों का गढ़ है। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी किसानों की राह में कील कांटे बिछाकर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा का जोश अलग कहानी बयां कर रहा है। सिर्फ राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी ही नहीं, हरियाणा में इमरान प्रतापगढ़ी का ये काफिला देखिए। ये काफिला भी आने वाले रिजल्ट की तस्दीक करता है। अब हम आपको राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की बात भी दिखाएंगे, जिसमें वो हरियाणा के भीतर कांग्रेस की क्लियर सरकार बनते हुए देख रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कहा है कि अब के हाल देखते हुए हरियाणा में 3 संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की हवा, कांग्रेस की सुनामी और कांग्रेस की आंधी है। ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव में बताया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 40 से कम सीटें जीतेगी और बीजेपी बहुमत से कम रह जाएगी। योगेंद्र यादव हरियाणा में बिल्कुल क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ देख रहे हैं। हरियाणा के विषय पर हमने राजनीतिक मामलों की बड़ी बारीक जानकारी रखने वाले प्रोफेसर रविकांत जी से भी बात की। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, हरियाणा में अब कोई बाबा नहीं चल रहा है। वहां का किसान लाठी लेकर के राहुल गांधी की सुरक्षा में खड़ा हो गया है जी। वहां के मजदूरों ने शपथ ली हुई, वहां की महिलाएं और पहलवान खास करके वो पूरा इज्जत का सवाल, वो खड़े हो गए। दलित इस समय बेहद नाराज है, 20% दलित है जी। ओबीसी के सहारे केवल मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, ओएसडी तक नहीं है नायब सिंह सैनी का, वो भी खट्टर का है। जहां से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ना चाहते थे वो सीट भी नहीं मिली। तो ये हाल है ओबीसी का। ओबीसी का मुखौटा भर है, सारा काम तो खट्टर साहब कर रहे हैं जी। तो वो ओबीसी भी समझ रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कोई सम्मान और ना ही कोई सहभागिता देने जा रही। ये जो सवाल है वो असली सवाल हरियाणा के लोगों के सम्मान का बन गया है, भागीदारी का बन गया है
और इस समय किसानों के सम्मान का बन गया है। वो 700 किसानों की शहादत वो लोग भी याद कर रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे किसानों पर लाठियां बरसाई गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, कैसे कांटे लगाए गए थे रास्ते में, किसानों को आतंकवादी तक कहा जा रहा था। इसीलिए बीजेपी के लोग तो वहां कई जगह घुस नहीं पाए हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे जी। इतनी ज्यादा नाराजगी। ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी केवल हो, ये नाराजगी है बाकायदा। और नाराजगी जब होती है तो फिर वोट भी नहीं डाले जा सकते। कई जगह आपको दिखेगा, हरियाणा में कई जगह आपको दिखेगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है जी। डेफिनेटली इज्जत कितनी बचती है ये देखना है कि वो 15 सीट लेकर के आते हैं या 30 सीट लेकर के आते हैं। मेरा जो अपना एनालिसिस है वो 15 से लेकर के 30 का है बीजेपी का, मैक्सिमम 30 और मिनिमम 15। इस आंकड़े पे बीजेपी को रहना है। अब राम रहीम आ गए हैं तो मैं मान लेता हूं कि 30 के नजदीक हो सकता है पहुंच जाए भाई, 25 पहुंच जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि वो 30 से 35 पहुंच जाए। 35 की भी स्थिति नहीं। दोस्तों, राम रहीम को जेल से निकालकर अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो ये बाबा वाला कार्ड खेलकर फायदे में रहेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनता ना अब होशियार हो चुकी है। अब जनता नरेंद्र मोदी को जान चुकी है, बीजेपी को बड़े अच्छे से पहचान चुकी है। कांटे बिछाने वाले और फूल लगाने वालों में जनता भेद करना सीख चुकी है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि दूर दूर तक पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।